साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एमपीपीएससी ने फाइनली नायब तहसीलदार के पद बढ़ा दिए हैं, लेकिन कितने बढ़ाए हैं वो काबिल गौर है, उस पर गौर करना जरूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लगातार जो छात्र आंदोलन कर रहे थे जब से कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पहली आंसर की आई थी उसके बाद से ही, और दूसरी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की है, उसके बाद से जो आंदोलन किया छात्रों ने और कोर्ट गए, तो उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ये क्या इसका परिणाम होने वाला है। और 8 अप्रैल को भोपाल में एक बड़ा आंदोलन छात्रों की तरफ से रखा गया है जिसको हल्ला बोल का नाम दिया गया है, और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पद बढ़ा दिए हैं। कितने पद बढ़ाए हैं ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि कुल नायब तहसीलदार के 77 पद हो गए हैं। तो पहले जो पदों की संख्या थी वो थी, नायब तहसीलदार के जो पद थे वो थे 29, यानी कि 29 पहले थे, अभी बढ़ाए हैं 48, तो कुल 77 पद हो गए हैं। तो यानी कि 48 पदों का और इजाफा हुआ है। पहले जो पद थे 234 थे और अब बढ़कर हो गए हैं 282, तो कुल 282। और जहां तक मेरा मानना है, ये फाइनली पदों की संख्या जो बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, और 282 पद ही अब 2018 की परीक्षा में होने वाले हैं। तो एक प्रकार से क्या कहा जा सकता है इसको, आप सब लोग अपने अपने हिसाब से आप मतलब निकाल लीजिए। 48 पद और बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ाए हैं उसके पीछे की भी अपनी एक अलग प्रकार की कहानी है कि नायब तहसीलदार के 550 नए पदों को मंजूरी मिली थी, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ये मंजूरी के बारे में आप सबको पता था, और सारे छात्र उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये 550 पद और बढ़ जाएंगे तो कुल मिलाकर 700-800 पोस्ट हो जाएगी और एक सम्मानजनक पोस्ट हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। लेकिन उन सब चीज़ों को ध्यान में एक तरफ करते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब आरआई, पटवारी और क्लर्क जो बनेंगे वो नायब तहसीलदार से पदोन्नति होगी। 18 साल बाद ये पदोन्नति होने वाली है। तो इसलिए जो पीएससी में पद आने वाले थे वो केवल और केवल 48 पद जोड़े गए, बाकी सब रिजर्व कर दिए गए हैं पदोन्नति के लिए। चलिए, अब हाईकोर्ट में भी एक हमारे कुछ साथियों ने केस लगाया हुआ था, रिट पिटीशन दायर की थी। उसके संबंध में हाईकोर्ट ने क्या कहा है उसको भी हम समझ लेते हैं। 5 अप्रैल तक के लिए जो है रोक लगा दी थी रिजल्ट के एमपीपीएससी के। तो उसमें ये कहा गया है रिजल्ट जो रोक है वो हटा दी गई है। रोक हटाने का जो कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 लाख कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड in the said selection and the behest of 4-5 petitioner the entire selection cannot be stayed। यानी केवल 4-5 पिटिशनर की वजह से 2 लाख लोगों ने जिस परीक्षा में भाग लिया है उसको रोका नहीं जा सकता। यानी कि अब ये किस प्रकार से इसको क्या समझा जाए, क्योंकि जब मुझे पहले मौखिक रूप से बताया गया था तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि जो है 4-5 लोग ही अगर न्याय की मांग करें तो लोगों के लिए न्याय नहीं हो सकता। क्या 2.5 लाख लोग आएंगे तब न्याय होगा, ये अलग तरह की चीज़ है। तो हालांकि माननीय न्यायालय ने किया है तो उन्होंने हटा दी है फाइनली। अब जो छात्र हैं उनका कहना ये है कि वो हल्ला बोल करेंगे भोपाल के अंदर कठिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोनों चीज़ों को छात्रों ने जोड़ा है इस बार, एमपीपीएससी को भी, व्यापम को। व्यापम में जहाँ तक मुझे पता है एक ही मांग छात्रों के बीच से है कि एक दिन परीक्षा हो, एक कट ऑफ हो और एक ही पेपर हो। नॉर्मलाइजेशन को हटाने का यही तरीका, जो मोस्ट सूटेबल तरीका है वो यही है कि भाई एक दिन पेपर हो, एक ही एग्ज़ाम हो और एक ही कट ऑफ बनाई जाए। अगर व्यापम के पास संसाधन है तो ऑनलाइन करवा ले, और व्यापम के पास संसाधन नहीं है तो ऑफलाइन करवा ले। बाकी एमपीपीएससी की डिमांड से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और भी अगर व्यापम की कुछ डिमांड्स हैं तो वो कमेंट करके नीचे बता दें ताकि उन छात्रों तक हम पहुंचा देंगे, और वो छात्र जो है व्यापम की इन डिमांड्स को भी अपने उसमें शामिल कर लेंगे। और पीएससी की डिमांड्स आप सभी को पता है, पीएससी से ये छात्र सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इनको मिल जाए। जो जैसे कि आप जान रहे हैं कि अगर ये जो आंसर की रही और इसी पे इस बार अगर जो रिजल्ट जारी होता है तो कई हजार छात्र ऐसे होंगे कि अभी भी फाइनल आंसर की में 4 से 5 प्रश्नों पर गलतियां हैं। फाइनल आंसर की में गलतियां हैं, और इसके लिए हम कोर्ट जा चुके हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी जो छात्रों को राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। लेकिन इन छात्रों की मैं
दाद देना चाहूँगा, इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और ये सुप्रीम कोर्ट तक की जाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, 8 अप्रैल 2018 को प्रातः 10 बजे से टीटी नगर दशहरा मैदान भोपाल में ये लोग जो है आंदोलन करेंगे। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे इंदौर और भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। तो ये लोग वहाँ पर आंदोलन करेंगे ताकि सरकार को बताया जा सके कि आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। कई लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, इन छात्रों का कह रहे हैं कि ये लोग फ्री हैं या इनके नंबर कम आए हैं या और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं उन लोगों को से निवेदन करना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर ये लोग अपना समय दे रहे हैं। आज के समय पे कोई फ्री नहीं है, इनमें से कोई नेता नहीं बनेगा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये कोई नेता बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम सबके, आप सबके भविष्य के लिए ये लड़ाई है। आप खुद सोच के देखिए, कंडीशन ऐसी आ गई है कि आप कोर्ट में MPPSC के गलत प्रश्नों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे हैं, सड़क पर लड़ नहीं पा रहे हैं। क्या मात्र इसलिए कि इस बार आपके अच्छे नंबर आ गए हैं आप किसी के अच्छे कामों को ठुकरा देंगे? क्या मात्र इसीलिए कि MPPSC जो एक संवैधानिक आयोग है, आप अधिकारी बनेंगे? आप खुद सोचिए, अगर चलिए मान लेते हैं एक भी प्रश्न आयोग ने गलत किया है, ये तो आप मान रहे होंगे कि आयोग ने गलती की है, एक भी प्रश्न गलत किया है, तो क्या एक प्रश्न की वजह से कोई भी बच्चा अंदर से बाहर नहीं होगा? क्या एक प्रश्न की गलती की वजह से आयोग उसमें कई हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो मुख्य परीक्षा में बैठने चाहिए थे, जो योग्य थे, जो नहीं बैठेंगे, जो नहीं बैठने चाहिए थे वो बैठ जाएंगे? तो आखिर ये भी तो एक इनजस्टिस है, और इनजस्टिस के लिए बच्चे अगर लड़ रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी की। न्याय का तकाजा तो यही कहता है, अगर एक के साथ अन्याय हो या 1000 के साथ अन्याय हो, अन्याय अन्याय होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ, आंदोलन हुआ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो निश्चित तौर पर भैया फर्क पड़ा है। मैं बता देना चाहता हूं, अभी हाल ही में मॉडल आंसर शीट में गड़बड़ी पर PSC ने 7 विशेषज्ञों को ब्लैक लिस्टेड किया, यानी उन लोगों से अब वो कभी भी कोई पेपर नहीं बनवाएगा, और जो उनकी प्रक्रिया है उसको और 3 वेरियर और लगाए गए हैं, यानी 3 और उसमें जो पेपर सेट होगा अगली बार परीक्षा के लिए उसमें 3 और नए वेरियर जोड़े गए हैं। तो मतलब एक आंदोलन का सकारात्मक पहलू ये निकल के आया है कि 2019 में हम उम्मीद करेंगे एक बेहतर परीक्षा हमें देखने को मिले। तो 2019 में ये चीज़ें हो जाएंगी, प्लस जो प्रोफेसर ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं उसका भी एक प्रभाव पड़ा। तो मतलब ये कुल मिला के आंदोलन का ही प्रभाव है। जो लोग कह रहे हैं कि क्या मिला है, कुछ नहीं मिलता, तो भैया ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आंदोलन के प्रभाव के कारण ही PSC ने इन कदमों को उठाया है। और अगर आप अपनी मजबूती से अपनी बातों को उठाएंगे तो निश्चित तौर पर PSC आपकी बातों को मानने के लिए तैयार होगा। और PSC ने सफाई भी देनी पड़ी, ध्यान दीजिएगा, PSC ने सफाई भी देनी पड़ी है इस बार, और ये बहुत कम समय में ऐसा होता है जब PSC ने सफाई दी, क्योंकि PSC वर्तमान में जो जिस प्रकार से कार्य प्रणाली उसकी है आप सभी उससे वाकिफ हैं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अंधे हाथी की तरह वो हो गया है कि जो उसकी मर्जी में आएगा, जो वो तय करेगा वो सारी चीज़ें होंगी, जो वो आंसर दे देगा चाहे वो गलत ही हो। कल से अगर आयोग ये भी कह दे कि मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर है तो आप उसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ये कंडीशन बन जाएंगी अगर चीज़ें इसी तरह से चलती रही तो। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ पर छात्रों से जो ये आंदोलन भोपाल में कर रहे हैं, कृपया प्लीज़ इस पूरे के पूरे आंदोलन को आप जितना संभव हो सके शांतिपूर्ण रखें, पूरी तरह से अहिंसात्मक, पूरी तरह से शांतिपूर्ण। किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही को आप वहां पर अंजाम ना दें, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और क्योंकि ये हम देश हमारा ही है, प्रदेश हमारा ही है, अगर किसी प्रकार का उग्रता हम लाएंगे, किसी प्रकार का हिंसात्मक प्रतिक्रिया हम करेंगे तो उसका नुकसान सीधा सीधा हमारे राज्य को होगा, हमारे देश को होगा। तो इस प्रकार की कोई गलती आप वहां पर ना करें, पूरी तरह से अहिंसात्मक रूप से गांधीवादी तरीके से इस पूरे आंदोलन को चलाएं। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर चुके हैं MPPSC के छात्र, अगर उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से जा रहे हैं, क्या चीज़ें रहेगी, उसके लिए सहयोग आप कुछ करना चाहते हैं आर्थिक या प्रूफ एविडेंस के तौर पर, या आपके कॉन्टैक्ट्स किसी अच्छे वकील से हैं सुप्रीम कोर्ट में, या इसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी सहयोग, तो ये फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, इन फ़ोन नंबर से आप जो है चर्चा कर सकते हैं। ये आप लोगों को असिस्ट कर देंगे, आप लोगों के, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। जैसे कि इस बार हाईकोर्ट ने बोला, माननीय हाईकोर्ट ने बोला है कि मात्र 4-5 लोग आए, इस वजह से उन्होंने जो है स्टे को हटा दिया। अगर यहीं पर अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते तो यकीन मानिए कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद थी। तो हम इस तरह की चीज़ें से हम सबक लेंगे, जो पिछली चीज़ें हुई हैं उनसे हम सबक लें भविष्य के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जो तैयारी कर रहे हैं तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है अपना सहयोग करें, ताकि ये जो केस है और मजबूत हो सके, ताकि हमारे पास कम से कम कोर्ट का रास्ता तो खुला रह पाए। जब हम कम से कम कोर्ट में जाके तो अपनी बातों को, सही बातों को सिद्ध कर पाएं, तो उसके लिए आप लोग जो है
इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का आप आर्थिक या बौद्धिक यानी जो भी आप सहयोग करना चाहें वो सहयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप और जानकारी इस केस के बारे में भी आप ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं करूँगा यहीं समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कुछ मेरे साथियों को बता देना चाहता हूँ कि ये छात्रों के हित की आवाज़ है। सभी यूट्यूबर, सभी शिक्षकों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये छात्रों के हित की आवाज़ है। कृपया इस आवाज़ में अपनी आवाज़ भी आप मिलाएं। ये न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और न्याय के लिए लड़ने वाली हर आवाज़ को हमें सहयोग देना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।